जय माता दी सभी को, हमारे यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही अच्छी है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स तो क्या करेंगे, जो हमारा ये स्टील वाला जूना होता है इसको ले लेंगे और कैंची से इसको हम थोड़ा सा टुकड़ा काट लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारी कैंची में धार भी लग जाएगी और ये जो टुकड़ा काटेंगे ये हमारे बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। तो देखिए इस तरह से इसको काट लेना है, फिर इसको गोल शेप में बना लेना है। देखिए इस तरह से इसको फंसा देना है। इसके बाद में ये हम क्या करेंगे, आगे हम इसको बताते हैं। देखिए कैंची में भी धार लग गई, अगर लगे कम है तो इस पर 2-4 बार इस तरह से कैंची को चला दीजिए, इससे धार लग जाएगी कैंची में। तो आगे क्या करना है चलिए देखते हैं। सुई धागा ले लीजिए, कोई भी धागा, मजबूत धागा होना चाहिए। इस तरह से लेकर के एक गांठ लगा दीजिए और फिर बाद में इसको हमें सिलाई करनी है। ये जो हमने जूना काट के रखा है इसको हम ले लेंगे और इस तरह से ये दोनों साइड से सिर्फ फंसा देना है। देखिए इसमें थोड़ा सा फंस जाता है तो धागा मोटा है, निकलेगा नहीं, इस वजह से आराम से इसको निकाल लेना है धागे को। और निकालने के बाद में आगे हम इसे कहाँ पे यूज करेंगे वो भी आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं कि इससे हमारे पैसे कहाँ पे बचने वाले हैं। देखिए इस तरह से आधा आधा कर लेना है, उसके बाद में इसे हमें धागे को जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट देते हैं। देखिए इस तरह से इतना बराबर कर लिए हैं। अब इसको हम ऊपर से काट के फिर चलते हैं जहाँ पे इसे हमें यूज करना है, जिससे कि हमारा बहुत सारा काम होने वाला है। बस छोटा सा ही टुकड़ा चाहिए, ये हमारा ये बहुत काम आने वाला है। अब चलिए इसे हमें कहाँ पे यूज करना है। जैसे कि हमारे बाथरूम में जब भी बाल धुलते हैं तो हम लेडीज़ों के बाल थोड़े बहुत गिरते रहते हैं, तो ये जा करके हमारी जो जाली होती है उसमें फंस जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पाइप जाम हो जाता है, जिससे बहुत ही दिक्कत होती है। और बहुत सारे पैसे, जब प्लम्बर को बुलाते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं और समय भी बर्बाद होता है। तो इसके लिए हम छोटी सी टिप्स अपनाएंगे। क्या करिए, ये जो जाली होती है इसको पहले निकाल लीजिए। इस तरह से जाली को निकाल लेंगे। निकालने के बाद में चलिए अब जो हमने बना करके रखा है उसको हम इस जाली के अंदर डाल देंगे। अब इससे होगा क्या, जब भी हम बाल गिरेंगे तो इसके अंदर जा कर के फंस जाएंगे। और जब हफ्ते में एक बार इसको निकाल करके और जितने भी बाल हों उसको निकाल दीजिए। इससे हमारी पाइप कभी भी जाम नहीं होगी। जितने भी आपके इस तरह की जालियां लगी हों बाथरूम में, वो सारी की सारी जालियों में इस तरह से ये छोटा सा काम कर देंगे तो आपको कभी भी इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर ऊपर में गांठ लगा दीजिए ताकि ये निकले नहीं धागा, और मोटी गांठ लगा देना है। फिर इसको इस तरह से खींच देना है। अब ये हमारा जो नीचे में रहेगा तो जितने भी बाल जाएंगे, कोई भी उस तरह की चीज़ है तो जा कर के इसमें फंस जाएगी और हमारा बाथरूम कभी भी पाइप जाम नहीं होगी। इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब चाहे जितना जैसे पानी डालेंगे फिर भी ये जाकर के पानी निकलता रहेगा और जो बाल होंगे जाके फंस जाएंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स के साथ में। जैसे कि तोरण तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन चलिए आज हम आप लोगों के साथ में बहुत ही सिंपल सा तोरण बनाने को बताते हैं। इस तरह से पहले आम के पत्ते को काट लीजिए, क्योंकि ये शुभ माना जाता है और ये सबके घरों में बनता है। दिवाली हो या नवरात्र हो, मेन गेट पे तोरण लगाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से देखिए, जिस तरह से हम बता रहे हैं आप इसी तरह से तोरण बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर, और फ्लावर के साथ में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए सबसे पहले तो यही काट लेना है। देखिए हम इसीलिए आपको 2-3 बना करके दिखाएंगे जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो, और इसमें बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है, एक फ्लावर का शेप ले लेता है। तो देखिए इसी तरह से, ऐसे नहीं दिख रहा है तो चलिए अब हम सारे पत्ते हटा करके फिर से आपको बताते हैं। देखिए इस तरह से इसे राउंड में कर देना है। देखिए और फिर इसको खींच लेना है, बस हल्के हाथों से खींचते चले जाना है। देखिए ये बन गया। अब इसके ऊपर स्वास्तिक बना करके आप तोरण बना सकते हैं। तो चलिए किस तरह से बनाना है, हमने इस देखो ढेर सारे बना के रखे हैं। अब इसमें सबसे पहले तो स्वास्तिक बना लेंगे, उसके बाद में देखिए इस तरह से इसको घुमा करके जो ऊपर का डंठल है इसी के अंदर इस तरह से फंसा देंगे, थोड़ा सा ढीला करके, और उसके बाद में इसको खींच देंगे। इससे आपका तोरण बहुत ही अच्छे से कहीं भी इसमें धागे में फंसा देंगे। देखिए एक ये तोरण ले लीजिए और इसमें इस तरह से सुई धागे की सहायता से आप इसको डबल लपेटते हुए बनाते चले जाइए। चाहे जितना पास पास में बनाएं, चाहे जितना दूर से बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगता है। बीच बीच में जब फ्लावर डाल देते हैं
तो और भी सुंदर लगता है। इसी तरह से मार्केट में बिकते हैं। आप अपने घर पे बना करके दिवाली हो या कोई भी फंक्शन हो, आप तोरण घर पे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पास फ्लावर थोड़ा कम थे, इसीलिए मैंने दूर दूर डाले हैं। आप चाहें तो एक एक ये फूल लगा दीजिए और एक में जो फ्लावर है हमारा बना हुआ उसको लगा दीजिए। बस इसको फंसाते चले जाना है और ये बहुत ही आसान होता है और बहुत जल्दी से तोरण बन के तैयार हो जाता है। जब भी आपका मन करे तो इस तरह से बना दीजिए। चाहे आम के पत्ते नहीं हैं तो आप जो अशोक के पत्ते होते हैं उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स के साथ में। जैसे कि तवा हमारा होता है, इस पर हम रोटियाँ बनाते हैं, तो इस पर जब जल जाता है, पराठा बनाते हैं, तेल चिपक जाता है, उसके लिए आप क्या करिए, थोड़ा सा जब रोटी बनाएं उसी समय इस पर 1 चम्मच नमक भर के डाल दीजिए और डालने के बाद में इसको फैला दीजिए। तवे को गरम ही थोड़ी सी गैस जला करके इसको गरम कर लेना है। उसके बाद में एक नींबू का टुकड़ा ले लीजिए और इसके ऊपर हमें इस तरह से जो हमारा नींबू का रस है उसको पहले निकाल दीजिए और निचोड़ दीजिए। उसके बाद में इसी नींबू की सहायता से आप इसको रगड़ देंगे और रगड़ने से देखेंगे आपको बिल्कुल भी इस पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका तवा एकदम चमक जाएगा। जितने भी इस पर जैसे रोटियों की चित्ती पड़ जाती हैं वो नहीं छूटती हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो उसके लिए आप क्या करिए, जो वाइट विनेगर होता है उसको ले लीजिए और इस पर 1 ढक्कन के करीब डाल दीजिए। और डालने के बाद में देखिए ये बहुत ही जल्दी से बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस तरह से इस पर सिर्फ हमें नींबू के छिलके के साथ ही इसे रगड़ देना है। देखिए जितनी भी गंदगी थी सारी की सारी छूट गई है। अब चलिए हमें रगड़ना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। और देखिए कितने अच्छे से तवा हमारा साफ़ हो गया है। अब चलिए पानी से इसको हम धुल के दिखाते हैं। तो इस तरह से आप अपने तवे का कोई भी लोहे का बर्तन हो आप साफ़ कर सकते हैं, चाहे कढ़ाई हो या तवा हो, जो भी है आपके पास उसको आप इस तरह से साफ़ करिए तो बहुत ही जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो अब इसको धुल के दिखाते हैं कितने अच्छे से। देखिए कहीं भी इसमें जितने भी दाग धब्बे थे सारे के सारे छूट गए हैं। और इस तरह से आप अपने कढ़ाई को भी साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। देखिए अच्छे से धुलने के बाद में देखिए ये तवा हमारा कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। तो आज की टिप्स आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आप लोगों के लिए आती रहती हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें। आप लोगों का एक लाइक एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है कि मैं आगे इसी तरह की टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं और आपके घर के कामों को बहुत ही आसान करती हैं। धन्यवाद।